कैलाश पर्वत का रहस्य जी। या द्वारिका गायब होना, कैलाश पर्वत। ज्यादा रहस्यमय कौन है? कैलाश पर्वत का रहस्य बहुत ज़्यादा है। द्वारिका के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, अब उसके अवशेष भी मिल रहे हैं सबमर्ज द्वारिका में। तो आपको जो बताया गया है उसका प्रमाण है। कैलाश पर्वत तक अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया, कमाल की जगह है। आज तक उसका शिखर कोई छू नहीं पाया चढ़ के, जबकि उससे ऊंचा है एवरेस्ट वो चढ़ा हुआ है। एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि कैलाश पर्वत जो है वो नॉर्थ पोल से 6666 किलोमीटर दूर है और साउथ पोल से 6666 मल्टीप्लाइड बाई 2 किलोमीटर दूर है, एग्जैक्टली डबल। तो ये उसके बारे में जितनी अजीब सी कहानियां हैं वो सिर्फ इत्तेफाक नहीं लगती कि उसका प्लेसमेंट भी ऐसा है। उसको एक्सेस मुंडी बोला गया है पूरे विश्व का, कि वो पूरा धुरी पे जो पूरे पृथ्वी घूम रहा है वो इसलिए घूम रहा है क्योंकि कैलाश पर्वत का जो प्लेसमेंट है वो वहाँ है, उसको बैलेंस रख रहा है। क्योंकि धरती आप देखिए ना कि अगर उसका इतना ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाए, 0.1% बढ़ जाए तो सूरज की तरफ जाने लग जाएगा, और 0.1% घट जाए तो सोलर सिस्टम से बाहर जाने लगेगा। तो कितना एक्यूरेट है कि वो बस वहीं पे इतने हज़ार साल से घूम रहा है। उसका श्रेय कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज कैलाश पर्वत को भी देते हैं। तो बहुत ही मिस्टीरियस है। वहाँ चढ़ने वालों के नाखून और दाढ़ी तेज़ी से बढ़ने लग जाता है, ये सच है। क्यों होता है नहीं पता। माना गया है कि कैलाश पर्वत में ज्ञानगंज नाम का एक पूरा शहर है। जैसे मार्वल फिल्म में वकांडा है ना, ब्लैक पैंथर का, वैसा एक पूरा शहर है जहाँ पे सारे सप्तऋषि, सारे चिरंजीवी और हर वो स्पीशीज़ जो यहाँ से विलुप्त हो जाती है उसको वहाँ सहेज के रखा जाता है। क्योंकि जब फिर से पृथ्वी शुरू होगी तो फिर वही हाथी की जगह हाथी, घोड़े की जगह घोड़े और ऊँट की जगह ऊँट को बैठना पड़ेगा। तो वो सबको वहाँ सहेजा जा रहा है। वो विलुप्त शहर है और वो भगवानों का शहर है। नाम है ज्ञानगंज। उसको शंग्रीला भी कहते हैं। वो आपको और मेरे को इस आँख से नहीं दिखता, इसीलिए कैलाश पर्वत पे कोई पहुंच नहीं पाता। इंटरेस्टिंग स्टोरी। कभी इस पे एक पॉडकास्ट और करेंगे। लवली टॉकिंग टू सर। बहुत सारे विषयों पर बड़ी देर तक हमने चर्चा की जी। कोशिश थी कि पहली बार आप मिले तो ज़्यादा समेटा जाए। बिल्कुल। अगली बार टुकड़ों टुकड़ों में आपको समेटेंगे। हाँ। एक आखिरी में मुझे एक बात कहनी कि मैं जानता हूँ कि मैं अपने पास्ट के बारे में बहुत बार बात करता हूँ क्योंकि वो मेरा पास्ट है, और अगर किसी को बदनाम बेइज्जत करने का प्लान होता तो मैं फिर उनका नाम, उनके रहने की जगह, ये सब भूल चुका होता। तो मैं ये इसलिए नहीं बोलता हूँ कि कोई बदनाम हो जाए, मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेरे पे जो बीती है उससे मैं अभी तक पूरी तरीके से उभर नहीं पाया हूँ। तो मैं अपनी तकलीफ़ को सबके सामने रख देता हूँ, और जितने अच्छे से अच्छी चीज़ रखता हूँ मैं अपने बाकी दुख, मैंने बताया ना, मैं पॉडकास्ट में अभी थोड़े दिन पहले इंस्टा लाइव जाके बोल रहा था मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं ऐसा ही हूँ। तो उसको कोई पर्सनली ले तो स्वागत है। नहीं, आपने अपनी कहानी को तभी विस्तार में समझा देता कि आपकी कहानी का वो हिस्सा जो आपके और आपके परिवार ने सहा, उसके लिए मैं कैसे माफ़ कर दूंगा, कैसे भूल जाऊं। वो एक कहावत है ना, फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट। ये बोलने, सुनने, लिखने, पढ़ने में ही अच्छा लगता है। मेरे को डायमेंशिया है कि मैं भूल जाऊंगा, नहीं है मेरे को डायमेंशिया। और अगर हर चीज़ भूल जाना है तो आप मेरे साथ जो अच्छा कर रहे हैं मैं वो भी भूल जाऊंगा। चलेगा आपको? नहीं चलेगा। आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ जो अच्छा करें वो मैं याद रखूं, और आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ जो बुरा करें वो मैं भूल जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ है कि आपकी कहानी में जो वो भी हिस्सा था कि वो सिर्फ आपका इतिहास नहीं जिससे भुला दिया जाए, उस इतिहास के साथ एक वर्तमान भी है। बिल्कुल है। तो वर्तमान आपको रह रह कर याद दिलाएगा, कितना भी आप भूलना चाहेंगे तो उसका जिक्र हो जाएगा। मेरा बेटा नहीं होता तो मेरे को कोई मतलब नहीं होता कि वो कौन है, कहाँ है, अच्छे हैं, बुरे हैं। मेरे को वो जोड़ के रख रहा है और मेरे को अभी भी उसकी तकलीफ है, रहेगी तो मैं बोलूँगा। ठीक है, मतलब इसी पे शायद लिखा था किसी ने कि वो जो नजरों से एक बार उतर गया, क्या फर्क पड़ता है किसके साथ किधर चला गया। हाँ, उतर गया, किसे फर्क पड़ता है किधर गया। वो जो नजरों से एक बार उतर गया, किसे फर्क पड़ता है किधर गया। मस्त है, ये याद रखा जाएगा इसको। बहुत मज़ा आया आपके साथ शुभांकर भाई। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके और हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा तो हम और बार अगली आपकी जब किताब आएगी तो अब आप किताब लिखते रहिए, हम आपको बुलाते रहेंगे। डन डील है। थैंक यू सर, लवली।